दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ज़्यादातर नकारात्मक विचार आते रहते हैं, आप चाहते तो हैं कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव और अच्छे विचार आएं, लेकिन चाह करके भी आप सकारात्मक नहीं हो पाते। हर पल आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ही पनपते रहते हैं और कभी कभार तो ये नकारात्मक विचार इतने खराब होते हैं कि ये आपको डरा देते हैं। आपके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। यह नकारात्मक विचार इतने खराब होते हैं कि यह विचार इंसान को जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ने देते। इंसान जब तक इन नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं निकल पाएगा, तब तक वह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा सोच ही नहीं सकता। और जब इंसान कुछ अच्छा और बड़ा सोच ही नहीं सकता, तो वह अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे मुकाम को नहीं हासिल कर पाएगा। इसलिए इन नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज की यह वीडियो सुनने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को कैसे निकालें। यह सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, प्राचीन समय में व्यास नदी के किनारे बसे आश्रम में सभी शिष्य अपने गुरुजी से कुछ सवाल पूछ रहे थे। उन्हीं शिष्यों में सार्थक नाम का एक शिष्य था। उसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थी। वह भी अपने गुरु से कुछ पूछना चाह रहा था। जब उसका नंबर प्रश्न पूछने का आया तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हमने आश्रम में रहकर सारी विद्याएं सीखी, आपने जो हमें सिखाया वह सब हमने सीखा, लेकिन अक्सर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से परेशान रहते हैं। हम चाहते तो हैं खुद को सकारात्मक बने रहने की, लेकिन बन नहीं पाते। कभी कभी रात के समय में जब हम अकेले में होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं। मुझे जिंदगी से डर लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ घटना न घट जाए, कहीं मेरे सगे संबंधियों को कुछ हो न जाए, कहीं मेरे परिवार वालों को कुछ हो न जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम बहुत ही परेशान रहते हैं और यही सब नकारात्मक विचार बेवजह हमारे दिमाग में पनपते रहते हैं, जो हमें हर पल मुसीबत में डालते रहते हैं। कभी कभार तो यह होता है कि जब हम सोते हैं तो सपने में भी यही सब हमें दिखाई देने लगता है और फिर हम घबराकर नींद से अचानक जाग जाते हैं। हमारा शरीर पसीने से भीग जाता है। गुरुवर, हम इन नकारात्मक विचारों को चाह करके भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये विचार हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। कृपया करके आप ही हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम अपने दिमाग में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक विचारों को दूर कर सकें। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि आज हम तुम सबको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे जानने और समझ लेने के बाद आप खुद के अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर करके अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर सकेंगे। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि खुद को सकारात्मक बनाने का पहला नियम है प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलो। जो इंसान प्रकृति से जितनी दूरी बनाता चला जाता है, उसका मन उतना ही अशांत और नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब तुम सब अपने अपने घर को वापस लौट जाओगे तो कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहने लगेंगे, तो कुछ मिट्टी के मकानों में अपना जीवन गुजारा करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े महलों में रहने वाले लोग हमेशा अच्छा ही महसूस करें, और जरूरी यह भी नहीं कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहें। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को भी नींद नहीं आती है, उनका भी मन शांत रहता है और वह भी तमाम प्रकार के नकारात्मक विचारों से जूझते रहते हैं। महात्मा कहते हैं कि असली सुख और शांति प्रकृति के साथ रहने में है। अगर तुम प्रकृति के साथ अपना समय बिताते हो, समय समय पर प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हो और पेड़ पौधों के बीच अपना समय बिताते हो, तो उन पेड़ पौधों की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिमाग की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको दूर करने लगती है। दोस्तों, आज के समय में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज इंसान महलों की तरफ भाग रहा है, बड़े बड़े घरों की तरफ भाग रहा है, बड़े बड़े महलों में रहने की कोशिश कर रहा है, शहर की तरफ भाग रहा है। लोग प्रकृति से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं, तमाम पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं और अब तो बस मोबाइल फोन टेलीविजन में ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। मोबाइल फोन टेलीविजन से निकलने वाली किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। यह किरणें इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित करती हैं। आज की पीढ़ी टेलीविजन, मोबाइल फोन इन सब पर इतना आश्रित हो गई है कि अगर वह खाली बैठा है तो वह खुद के साथ वक्त नहीं बिता पाएगा। वह अपना मोबाइल फोन खोल करके उसमें कुछ न कुछ देखता रहेगा। मोबाइल फोन, टैबलेट चलाना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो तब होती है जब आप बेवजह की चीजें देखने लगते हैं जिनका कि आपकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको देखने और सुनने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, फिर भी आप उन चीजों को देखते रहते हैं। मोबाइल फोन में आप वह चीज देखिए
जिससे देखने और सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सके। जैसे आप यह वीडियो सुन रहे हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, समय वहाँ दीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। बौद्ध महात्मा ने कहा, इंसान अगर प्रकृति के साथ कुछ समय बिताए, प्रकृति से तालमेल मिलाकर चले, तो काफ़ी हद तक वो अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर कर सकेगा। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं, खुद को सकारात्मक बने रहने का दूसरा नियम है सादा जीवन उच्च विचार की शैली अपना लो। बौद्ध महात्मा कहते हैं, पहली बात तो तुम सब हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार की शैली अपना लो। तुम सब ने कभी गौर किया है कि बौद्ध महात्मा लोग इतने खुश और शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि वे हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। अच्छा और सामान्य खाना खाओ, जो आसानी से उपलब्ध है उसी को खाओ, और ज़्यादातर जो तुम्हें प्रकृति से चीज़ें मिल रही हैं उसी को खाओ। बनावटी चीज़ों को अपने जीवन से दूर रखना, क्योंकि ये बनावटी चीज़ें खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वह उतना ही हानिकारक भी होती हैं। आप यह अनुभव करेंगे कि जब आप सादा जीवन और उच्च विचार की शैली अपनाते हैं तो आप सब बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए खुद को महसूस करेंगे। दोस्तों, आज के समय में हम प्राकृतिक चीज़ों से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ होती है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अपनाने लगे हैं, और यही वजह है कि आजकल बीमारियां हमारे जीवन में बड़ी ही आसानी से आ रही हैं। अच्छा और घर का खाना खाने की बजाय हम मार्केट में फास्ट फूड या जितने भी तेल मसाले वाली चीज़ें होती हैं, हम इनको खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमारा शरीर तमाम रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है, और जब हमारा शरीर तमाम रोगों से ग्रस्त रहेगा तो हमारे दिमाग में कहाँ से अच्छे विचार आएंगे? हमारा दिमाग तो तमाम तरह के नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। हाँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बाजार की चीज़ें कभी ना खाएं, आप कभी कभार खा सकते हैं। कई बार तो यह होता है कि लोग दिखावे में एक दूसरे की कॉपी करने लगते हैं। हमारे अंदर यह भावना उत्पन्न होने लगती है कि उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना था, उन्होंने वैसा खाना खाया था, तो मैं भी वैसा ही कपड़ा पहनूं और उनके जैसा ही खाना खाऊं। इसी के चक्कर में हम अपने घर का बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, और जब पैसा हमारे पास नहीं रहेगा तो भी हम तमाम प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से भरे रहेंगे। इसलिए खर्चा उतना ही करें जितना हो सके। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि तुम सब अगर सादा जीवन और उच्च विचार की शैली रखते हो तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे जाओगे। फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत ही सकारात्मक विचारों से भरी रहेगी। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक बने रहने का तीसरा नियम है, खुद की तुलना किसी से मत करो। गुरु कहते हैं कि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हो तो आप उस वक्त खुद की ही नज़रों में गिरने लगते हो, खुद की वैल्यू को कम करने लगते हो, और आप जिंदगी में छोटा महसूस करने लगोगे। जब तुम सब छोटा महसूस करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार ही जन्म लेंगे। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। हाँ, उससे सीख लेकर अपने जीवन में उन बातों को अपनाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम्हारी जो प्रतिभा है उसके हिसाब से काम करने का प्रयास करो। तुम जिससे अपनी तुलना कर रहे हो उसके अंदर एक अलग प्रतिभा है, उसके अंदर एक अलग गुण है। अगर तुम उसकी प्रतिभा को, उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम आगे कहाँ से बढ़ पाओगे, जबकि तुम्हारे अंदर की प्रतिभा तो कुछ और है। तुम अपनी प्रतिभा को तो पहचान ही नहीं रहे हो, अपने गुणों को तो पहचान ही नहीं पाए हो, और खुद की तुलना किसी दूसरे से करने लगे हो। महात्मा आगे कहते हैं कि लोगों के नकारात्मक रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग खुद की प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते, जबकि अगर वह खुद की प्रतिभा को पहचाने, उसको समझ जाएं और खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करें तो वह जिंदगी में बहुत ही आगे जा सकते हैं। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं और वही गुण उसको औरों से अलग बनाता है, और जब तुम औरों से अलग हटके कुछ काम करोगे तभी तो लाखों की भीड़ तुम्हारे पीछे आएगी, तभी तो तुम जिंदगी में नए नए मुकाम को हासिल कर पाओगे। जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हो और तुम बिल्कुल उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम जिसकी तुलना खुद से कर रहे हो उसके पास तो लाखों की भीड़ है, और तुम भी उसके जैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे कहाँ से भीड़ आएगी, क्योंकि उस काम में तो वह व्यक्ति माहिर है जिससे तुम अपनी तुलना कर रहे हो। इसलिए अपने अंदर के गुणों को पहचानो, उसके अनुरूप कार्य करो और खुद को औरों से अलग बनाओ। तभी जाकर तुम जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर पाओगे, और तभी जाकर तुम्हारी सोच सकारात्मक रहेगी। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि चौथी बात जो तुम सबको याद रखनी है, जिंदगी में जो व्यक्ति हर पल नकारात्मक बातें ही करता है, कभी वह अच्छाई के बारे में सोचता ही नहीं है, उस व्यक्ति से तुम सब दूरियां बना लेना। क्योंकि जो इंसान तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा,
कभी तुम्हें प्रोत्साहित ही नहीं करेगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कभी जाग ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाला तो तुम्हें बार बार नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुमको बार बार प्रभावित करती रहेगी। ऐसी सोच रखने वाले लोग जिंदगी में ना तो खुद आगे बढ़ पाते हैं और ना ही वे दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे यह कहे कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब जो आपको बार बार नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति से तुम सब दूरियां बना लेना। तुम जिसके साथ रहोगे वैसा ही बनते चले जाओगे। अगर तुम अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहते हो, अच्छी सोच और उच्च विचार रखने वाले लोगों के साथ रहते हो, तो तुम्हारी सोच भी अच्छी होती जाएगी और तुम्हारे विचार भी उच्च हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। खुद को सकारात्मक बनाने के लिए गुरु अपने शिष्यों को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या सही रखो। अगर तुम सब इस मानव शरीर को प्रकृति के हिसाब से तालमेल बैठा कर चलोगे तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। इसलिए समय पर उठो और समय पर सोने जाओ और समय समय पर खाना खाओ। अगर तुम अपनी दिनचर्या खराब करोगे तो तुम्हारा शरीर तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से पॉजिटिव और अच्छे विचार आएंगे। महात्मा आगे कहते हैं कि समय पर नींद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी नींद आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप तमाम प्रकार के रोगों से बचे हैं। जिस भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसी के दिमाग में सबसे ज्यादा अशांति रहती है। वही व्यक्ति तमाम प्रकार के विचारों से ग्रस्त रहता है। इसलिए समय पर सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको दिन में काम करते समय जल्दी आलस से नहीं आएगा, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और आप हमेशा पॉजिटिव और अच्छा महसूस करेंगे। महात्मा अपने शिष्यों को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं, तुम सब अच्छे लोगों की बातें, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ते रहो। इससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार पनपते रहेंगे, नए नए कार्यों को करने का तरीका पता चलता रहेगा। दोस्तों, आज के समय में हम सबको भी ये आदत अपनानी चाहिए। अगर हम दिन में समय निकाल करके कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं या फिर किसी की अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा मन अच्छे तरीके से कार्य करता है। हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। आप जितनी देर तक अच्छी बातों को सुनेंगे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और यही सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा। जब भी आपको समय मिले आप YouTube पर या कहीं से भी अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं जो आपको अंदर से तरोताजा महसूस कराएगी। महात्मा अपने शिष्यों को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम सबको खुद को सकारात्मक बनाए रखना है तो सुबह जब तुम सब सोकर उठते हो तो योगासन करो, ध्यान करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग तरोताजा रहेगा। अगर तुम सब सुबह उठते ही योगासन या ध्यान की प्रक्रिया करोगे तो तुम्हारे शरीर में फुर्ती आएगी, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता रहेगा। ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग तुम सबके वश में रहेगा, अर्थात दिमाग में नकारात्मक बातें उत्पन्न ही नहीं होंगी और आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। और जब आपका मन शांत रहेगा तो ही आप अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं और जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो ही आप सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहेंगे। महात्मा आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम सब मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम सब हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। नकारात्मक विचार तुम्हारी जिंदगी से दूर ही रहेंगे। महात्मा आगे कहते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। पहले तुम सब मेरे द्वारा बताई गई बातों का अभ्यास करो, उसके बाद ही हम कुछ नई और अच्छी बातें बताएंगे। दोस्तों, सकारात्मक बने रहने के लिए यह 7 बातें हमारे जीवन में काफी होती हैं। अगर हम इन बातों को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह वास्तव में आपको सकारात्मक बने रहने में काफी मदद करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।